आज हम आपको कश्मीर की वो कहानी बता रहे हैं जो ना तो आपको इतिहास में पढ़ाई गई, बताई गई, ना ही भारत के पत्रकारों ने आपको बताया, ना ही भारत के नेताओं ने कभी आपको बताया। और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कश्मीर पर हालांकि हमला पाकिस्तान ने किया था, तो फिर ये पूरी कहानी पलट कैसे गई और कैसे पाकिस्तान के बहकावे में दुनिया के कई देश और कई नेता कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानने लगे और स्थिति ऐसी कर दी कि भारत 70 साल से कश्मीर के बारे में सफाइयां देता चला आ रहा है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था और इसमें कश्मीर को जानबूझकर विवाद का विषय बनाया गया। कश्मीर विवाद भारत के लिए एक ऐसा जख्म बन गया जो आज तक कभी भरा नहीं। इस देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और सभी ने भारत का बहुत नुकसान किया, लेकिन अंग्रेज जो करके गए उसे भारत की आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। इसलिए आज हमने आपको कश्मीर की वो अनकही कहानी सुनाई है जिसे पूरी दुनिया से लगभग छिपा कर रखा गया है। 27 अक्टूबर 1947 के बाद से कबायली तो कश्मीर से पीछे हटने लगे, लेकिन 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैले कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास जा चुका था। यानी भारत ने आधा कश्मीर गंवा दिया था और बाद में पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्सों को चीन को दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कबायलियों को पीछे धकेलने के बाद भी भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने में नाकाम क्यों रहा? उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। हम चाहते तो कबायलियों को बहुत पीछे धकेल सकते थे, हम चाहते तो मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाते और पूरे के पूरे मुजफ्फराबाद और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेते। तो फिर लिया क्यों नहीं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस पूरे विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में खुद ही लेकर चले गए और यहीं से यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद में तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने कैसे आजाद भारत के खिलाफ 1947 में पहला युद्ध छेड़ा और कैसे भारत ने अपने ही इतिहास के पन्नों में इसे युद्ध का दर्जा नहीं दिया, इसे कोई स्थान नहीं दिया, इस पर आज हमने पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतह और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी MM खजूरिया से बात की और इन जानकारों ने इस बारे में क्या बताया, आज पूरे देश को, पूरे भारत को सुनना चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने सिविलियन यूनिफॉर्म पहन के और कबायली इलाकों से जो आज तालिबान कहलाते हैं उन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करा के स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पर हमला कराया और उसके अंदर लूटमार की, बेतहाशा कत्ल गारत की, लेकिन बिलाखिर श्रीनगर तक नहीं पहुंच सके और वो आज तक उनको वो जो उम्मीद थी कि हम जाके कब्जा कर लेंगे वो उसका फेलियर। वो उसके बाद आप देखिए 1965 में फिर से इन्होंने ट्राई किया, कारगिल की वॉर में भी ट्राई किया। तो पाकिस्तान का अब जाके जो मौक़िफ़ है, जो उनकी पोजीशन है, वो खुद उन्होंने निगेट कर दी है जब उन्होंने वो जो इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है उसको पाकिस्तान का 5वां सूबा बना रहे हैं। तो जब ये तय हो गया कि ये हिस्सा डिस्प्यूटेड नहीं है जो पाकिस्तान का क्लेम था, तो अब बाकी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। वो पाकिस्तान कब्जा लेके हिंदुस्तान का एरिया बैठा हुआ है। अब ये इंडिया के पास बॉल गेम है कि हिंदुस्तानी इलाके पे पाकिस्तानी फौज कैसे कब्जे किए हुए। जब तक कि इंडियन आर्मी पहुंचती तब तक वो बारामूला पहुंचे रहे और बारामूला में उन्होंने बेहिसाब लूट मार की, रेप्स की, मर्डर्स किए। ये ब्लैक डे सारे मुल्क के लिए भी है क्योंकि उस दिन जो ये, जैसे मैंने पहले कहा, ये जिहाद का किस्सा शुरू हुआ, उसकी कीमत आज तक हम अदा कर रहे हैं और ये कहना मुश्किल है कि कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। हज़ारों लोग मार दिए गए हैं, लाखों बच्चे यतीम हुए हैं और ये पाकिस्तान का लाया हुआ जिहाद है 47 का। तो यहाँ आपने देख लिया कि भारत ने उस समय बहुत ही ऐतिहासिक गलती की और ये भी हो सकता है कि क्योंकि भारत ने उस समय ऐतिहासिक गलती की थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, अपनी इस गलती को छुपाने के लिए उसके बाद नेहरू की सरकार ने और आने वाली और बाकी की कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इसे युद्ध का दर्जा नहीं दिया, कभी भी इस मुद्दे को उन्होंने आप तक आने नहीं दिया, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में अगर पूरे देश को पता चल जाएगा तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि आधा कश्मीर हमने गंवाया कैसे।
देश के लोग ये सवाल पूछने लगेंगे कि हमने आधा कश्मीर पाकिस्तान को थाली में सजाकर कैसे दे दिया, इसका जिम्मेदार कौन है। और आज इस घटना के इतने वर्ष बाद 47 की यह घटना है, आज 2020 में हम ये पूछ रहे हैं कि आधा कश्मीर जो हमने गंवा दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी। और आज कौन सी पार्टी ये कह सकती है कि इसमें हमारी गलती थी। किसी ना किसी की गलती तो थी। आधा कश्मीर हमने पाकिस्तान को दे दिया और उसके बाद लोगों को कुछ इस तरीके से किताबें पढ़ाई गई, इतिहास पढ़ाया गया कि लोगों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दिल से ऐसा लगता है जैसे स्वीकार कर लिया। हमने अपने मन में मान लिया कि अब ये कश्मीर जो है ये तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया और ये कश्मीर हमें कभी भी मिलेगा नहीं। लेकिन आज हम जो बात लेकर आए हैं आपके सामने वो ये है कि वो कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, ना था, ना है और ना आगे होना चाहिए। हमें यानी भारत को उस कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, इसकी मांग करनी चाहिए और ये जायज मांग है। ये आधा कश्मीर हमारा नहीं है, पूरा की पूरा कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान ने दुष्प्रचार करके गलत नैरेटिव सेट किया और स्थिति ऐसी कर दी एक जमाने में कि भारत को कश्मीर के बारे में सफाई देनी पड़ती थी। आज भी बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत और भारत की सेना कश्मीर में अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। कश्मीर में जो अलगाववादी हैं वो कहते हैं कि भारत ने जबरदस्ती कब्जा किया है, जबकि कश्मीर पहले दिन से भारत का था। कब्जा किया है पाकिस्तान ने, हमला किया था पाकिस्तान ने। और जिस यूएन रेजोल्यूशन की बात होती है उसके बारे में शायद हमारे देश के लोगों को पता नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में गए, पाकिस्तान भी संयुक्त राष्ट्र में गया, वहां पर कश्मीर पर बातचीत हुई तो कौन सी 3 शर्तें यूनाइटेड नेशंस ने रखी थी। पहली बात तो यह थी कि जहां जो स्थिति है वहीं पर सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम वहीं होना चाहिए। और ये आप सोचिए, ये युद्ध विराम करके ही हमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जिस दिन हमने युद्ध विराम किया उस दिन दोनों सेनाओं की, दोनों देशों की जो स्थिति थी वहीं पर लकीर खिंच गई। हमारे पास जो था वो हमारा कश्मीर रह गया और मुजफ्फराबाद और उसके आगे का इलाका उनके पास चला गया। ये युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ये युद्ध विराम उस दिन तक नहीं होना चाहिए था जब तक कि हम पूरा कश्मीर वापस ना ले लेते। इसलिए पहली बड़ी गलती युद्ध विराम के लिए राजी हो जाना, तैयार हो जाना, जबकि भारतीय सेना ये कह रही थी कि अगर हमें 10 दिन और मिल जाएं तो पूरा की पूरा कश्मीर हम पाकिस्तान से ले लेंगे। लेकिन भारत की सेना को यह समय नहीं दिया गया और हमें आधा कश्मीर छोड़ देना पड़ा। इसलिए युद्ध विराम करना सबसे बड़ी गलती थी। युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, दूसरी जो शर्त लगाई वो ये थी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में कि पाकिस्तान की सेना जहां से आई है वहां लौट जाए। लेकिन पाकिस्तान की सेना लौटी नहीं। और फिर यह कहा गया कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए और उसमें यह शर्त भी आई थी कि जब पाकिस्तान की सेना वहां से लौट जाएगी, जब पाकिस्तान कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद कर देगा और वहां पर अपना जो भी वो दुष्प्रचार कर रहा है और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, जब ये सारी कोशिशें बंद हो जाएंगी, सेना पाकिस्तान की वापस चली जाएगी, तब वहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा था। लेकिन आज भी लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं और पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन का ही दुष्प्रचार के जरिए इस्तेमाल करता रहा है। कुल मिलाकर 73 वर्ष पहले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी की गई और इसी दीवार को पहले भारत के बंटवारे का और फिर कश्मीर पर हमले का आधार बनाया गया। और भारत धर्म की इस दीवार को आज तक गिरा नहीं पाया। न जाने भारत के ऊपर क्या दबाव था कि भारत लगातार बैकफुट पर रहा। भारत सिर्फ बचाव की मुद्रा में ही रहा और भारत पूरी दुनिया को सिर्फ सफाइयां ही देता रहा। भारत ने कभी भी एक कदम आगे बढ़ाकर पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अपना दावा ठोका ही नहीं।